हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो पर हम देखने वाले ICSE क्लास 10 साहित्य सागर हिंदी के जो पद्य पाठ है उसके सबसे पहले पोएम पे, जिसका नाम है साखी। तो साखी कबीरदास द्वारा लिखी गई है और ये है उनकी जीवन परिचय। सो यहाँ से आप उनकी जीवन परिचय को देख सकते हैं। और अगर आपके पास ये वर्कबुक नहीं है इसका, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सो बढ़ते अपने पहले लाइन पर। तो उनका पहला लाइन लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लाकू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन दिन दी गोविंद दियो बताए। सो कवि कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। पहले लाइन का मतलब ये है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, पर मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। सो कवि कहते हैं कि मुझे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। दोहे का भाव यह है ना कि गुरु हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक होता है। यहाँ पर काफ़ी आसान भाषा में बताया गया है कि जो गुरु है वो भगवान से भी ऊँचे है, क्योंकि गुरु ही हमें हमारे मन के गलत विचारों को मिटाकर उसमें अच्छे विचार डालते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम ईश्वर तक भी पहुंच सकते हैं। तो दूसरी लाइन पर हम आ जाते हैं। दूसरे लाइन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं बलिहारी का अर्थ क्या होता है। तो बलिहारी का अर्थ होता है प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के कारण स्वयं को निछावर कर देना। ठीक है, आते अपने दूसरे लाइन पे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ना, ये मैं मतलब मैं नहीं है, यहाँ मैं मतलब अहंकार है। ठीक है, और हरि मतलब आप जानते हो भगवान, और सांकरी मतलब होता है तंग। तंग मतलब नैरो। ठीक है, एक नैरो गली। सो इस लाइन में कबीरदास कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता, और जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ अहम नहीं होता। ये काफ़ी सुंदर लाइन उन्होंने कही है कि जहाँ पर भी घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ पर भगवान का वास नहीं होता है, और जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर ये सब नहीं होता है। ठीक है, जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ अहम नहीं होता है, क्योंकि प्रेम की गली अधिकतिक तंग है। अधिकतिक तंग है मतलब प्रेम की जो गली है वो काफ़ी नैरो है, उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। भगवान का अर्थ है प्रेम, और जहाँ सच्चा प्यार होगा वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। प्रेम की गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान के प्रेम को समझ नहीं सकता। सो यह आपको भी अपने जीवन में देखना है कि आपको अपने भगवान के प्रति आपको श्रद्धा और विश्वास रखनी होगी, क्योंकि आपके अगर मन में अहंकार है, अगर कोई लालच है, तो आप उसे जल्दी बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर वो आपके दिमाग में अगर जब तक रहेगा ना, तब तक आपके मन में शांति कभी नहीं होगी। सो काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी है। तीसरी लाइन में लिखा है ना, तीसरा लाइन में कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लय बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्यों बहरा हुआ खुदाए। सो तीसरे लाइन में कबीरदास जी ने हिंदुओं तथा मुसलमानों की धार्मिक रूढ़ियों पर गहरी चोट की है। इस दोहे में कवि मुसलमानों की आराधना पद्धति पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया। ठीक है, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, पर उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग देना जरूरी है क्या? अज्ञान की आवाज़ देते हो। और कबीरदास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर खुदा को याद किया जाता है? कबीर ब्राह्मण आडंबरों के एकदम विरोध है। ठीक है, उन्हें एकदम जो गैर की चीज़ें लगती है, मतलब जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं लगती कि ये होना चाहिए, वो एकदम विरोध रहते हैं और हमेशा विरोध करते भी है। तो अब देखते हैं चौथे लाइन। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन मतलब यहाँ पर पत्थर है, और चाकी मतलब आप सभी जान रहे हैं चक्की। ताते मतलब उससे। सो कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी प्रहार किया है। कबीर जी कहते हैं यदि पत्थर पूजने से मुझे भगवान मिल जाए तो कभी पूरे के पूरे पत्थर के पहाड़ को ना पूज लेते। उसे मूर्ति से उस मूर्ति से तो वो चक्की अच्छी होती है, क्योंकि इसके द्वारा पीसा गया अनाज से लोगों का पेट तो भरता है।
कबीर की दृष्टि में भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं होते, वह तो सदैव सबके हृदय में होते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो उन्हें अपने दिल में रख के प्यार करो, क्योंकि मैं भी भगवान को मानता हूँ, मेरे भी दिल में भगवान है, दिल में ईश्वर है, ना कि उन पत्थरों में। सो ये बात उनकी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर उनका ये स्टेटमेंट था। सो अंतिम लाइन हम देख लेते हैं। अंतिम लाइन ये है कि सात समंद की मासी करो, लेकिन सब बन रहा है, सब धरती कागद करो, हरिगुण लिखे ना जाए। ठीक है, अंतिम लाइन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सात समंद मतलब है सारी दुनिया के समुद्र, मसी मतलब सिहाई, बन रहा है मतलब जंगल, और कागद मतलब कागज, पेपर। ऑलराइट। सो कवि कहते हैं ना कि भगवान के गुण अनंत है, जिसको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। यदि सातों समुद्र के पानी भी इसकी सिहाई बना दी जाए और सभी जंगलों को काटकर उनके पेपर बना दी जाए, तो भी भगवान के गुणों का वर्णन करना अनंत है, उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहीं पर ये जो पहला पार्ट है साखी, ये ख़त्म होता है। इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि जो हमारे गुरु है वो भगवान से बड़े हैं, क्योंकि वो हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, और कि भगवान और अहंकार दोनों एक जगह नहीं रह सकता। या तो आपके मन में अहंकार, लालच, क्रोध ये रहेंगे, या तो भगवान प्रेम और दूसरों से प्रेम का भाव और सबकी इज्जत करना ये भाव रह सकता है। तीसरा कि मुसलमानों पर प्रहार किया है, उनकी मस्जिद की आवाज़ पूजा को, कि आपको अगर भगवान को याद ही करना है तो आप इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों याद करते हो, उन्हें अपने मन में आराम से भी याद कर सकते हो। हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी प्रहार किया है कि आप अगर मुझे पत्थर को पूजने से अगर मुझे भगवान मिल जाते तो मैं पूरे का पहाड़ को नहीं पूछ लेता। सो ये इनकी स्टेटमेंट यहाँ पर थी कि भगवान मेरा में से दिल पर रहते हैं, और कि भगवान के गुण अनंत है, उन्हें कभी भी लिखा नहीं जा सकता, कोई भी कागज़ पर नहीं लिखा जा सकता। सो इस चैप्टर से बस इतना ही था। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और कमेंट कर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और कमेंट कर ये भी बता देना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।